हरे कृष्ण। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हिंदू पंचांग का अंतिम अर्थात 12वां महीना फाल्गुन मास आज से प्रारंभ हो गया है। अब आज से आप सुनेंगे फाल्गुन मास की पावन कथाएं। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास को मोक्षदायक और अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इस महीने में अनेक पर्व, तीज और विशेष व्रत आते हैं। विशेष रूप से इस मास में भगवान श्री कृष्ण और महादेव जी की उपासना का विधान है। वर्ष 2026 में फाल्गुन मास 2 फरवरी से प्रारंभ होकर 3 मार्च फाल्गुन पूर्णिमा यानी होली के दिन समाप्त होगा। इसके बाद चैत्र मास आरंभ होगा और हिंदू नववर्ष का शुभारंभ होगा। कथा आरंभ करने से पहले जानिए फाल्गुन मास में क्या करें और क्या ना करें। इस मास में प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें, श्री कृष्ण का स्मरण करें, चंद्रदेव की पूजा करें क्योंकि इस मास में उनका प्राकट्य माना जाता है। होलाष्टक के समय शुभ कार्यों से बचें, मांस, मदिरा और अपवित्र आचरण से दूर रहें। दान, सेवा और संयम का पालन करें। यदि संभव हो तो अपनी प्रिय वस्तु या प्रिय भोजन का त्याग करें। पूजा के बाद कथा श्रवण करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। आज आप सुनेंगे महादेव और श्री कृष्ण की अद्भुत लीला कथा। इसके साथ भागवत कथा का अगला अध्याय। अब कथा का शुभारंभ करते हैं। महादेव और बाल कृष्ण की दिव्य लीला। भगवान श्री विष्णु महादेव जी के आराध्य हैं। जब श्री हरि ने कृष्ण रूप में अवतार लिया तब भोलेनाथ के मन में श्याम सुंदर के बाल रूप के दर्शन की तीव्र इच्छा जाग उठी। भगवान शिव योगी का वेश धारण कर गोकुल पहुंचे। मैया यशोदा के द्वार पर खड़े होकर उन्होंने मधुर स्वर में पुकार लगाई, अलख निरंजन, ओ मैया दिखा दे मुखलाल का। मैया यशोदा उस समय लल्ला का श्रृंगार कर रही थी। योगी की पुकार उन्होंने नहीं सुनी। तभी एक वृद्धा गोपी वहां से गुजर रही थी। उसने योगी को देखा और पूछा, बाबा किसे पुकार रहे हो? योगी बोले, गृह स्वामिनी को। गोपी ने भिक्षा देने का प्रस्ताव रखा पर योगी ने कहा, मेरा नियम है, जिस द्वार पर आया हूं उसी से भिक्षा लूंगा। गोपी करुणा से भर गई और अंदर जाकर यशोदा मैया को सूचना दी। यशोदा मैया ने अन्न, दाल, घी, गुड़ और दक्षिणा लेकर बाहर जाने की तैयारी की। मोती की माला भी साथ रख ली। इधर योगी रूप में शिव शंकर मन ही मन श्री कृष्ण से कह रहे थे, प्रभु दर्शन दिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। श्याम सुंदर मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, मैया से ही मांगना होगा भोलेनाथ। जब यशोदा मैया बाहर आई, योगी ने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल तेरे लल्ला के दर्शन चाहिए। जब यशोदा मैया ने असमर्थता जताई, योगी ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर थाली में डाल दिए। यशोदा भयभीत हो गई। उन्हें लगा कोई मायावी साधु है। तभी पूरनमासी बुआ वहां प्रकट हुई जो स्वयं योग माया थी। उन्होंने शिव जी को पहचान लिया और चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने यशोदा से कहा, यह साधारण योगी नहीं, साक्षात महादेव हैं। इनके दर्शन से सारे भय नष्ट हो जाते हैं। बहुत आग्रह के बाद यशोदा मैया लल्ला को गोद में लेकर बाहर आई। भगवान शिव बाल कृष्ण के दर्शन कर प्रेम से भर उठे। नेत्रों से अश्रु बहने लगे। हृदय आनंद से भर गया। पूरनमासी बुआ ने शिव जी की चरण रज लेकर श्याम सुंदर के ललाट पर लगा दी। महादेव ने नृत्य करते हुए कहा, युग युग जिए तेरा लल्ला मैया, मेरे नैना हुए निहाल। इतना कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सब प्रेम से बोलिए, नंदलाल की जय, महादेव की जय। भागवत कथा। शिव महिमा अध्याय। नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी से कहा, अब हमें भगवान शिव की महिमा सुनाइए। सूत जी बोले, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है जप यज्ञ, सभी मंत्रों में श्रेष्ठ है ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षर और खडाक्षर मंत्र मोक्ष प्रदान करने वाला है।
फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात महाशिवरात्रि का व्रत अत्यंत दुर्लभ फल देता है। एक बेलपत्र से की गई शिव पूजा हजारों यज्ञों के समान फल देती है। इसके बाद सूत जी ने राजा मित्र से कलमाशपाद की कथा सुनाई। श्रापवश राजा राक्षस बने, ब्रह्मवश ब्रह्म हत्या का पाप लगा। भटकते हुए वे गौतम ऋषि के पास पहुंचे। गौतम मुनि बोले, राजन, गोकर्ण तीर्थ जाओ, वहां भगवान महाबल शिव का दर्शन करो, वहीं तुम्हारे समस्त पाप नष्ट होंगे। गोकर्ण क्षेत्र की महिमा बताते हुए उन्होंने कहा, वहां कोटि शिवलिंग है, वहां किया गया स्नान, दान, जप, उपवास सब अनंत फल देते हैं। महाशिवरात्रि का उपवास, जागरण और शिव पूजन मनुष्य को शिवलोक की सीढ़ी पर चढ़ा देता है। कथा यहीं विराम लेती है। आगे का दिव्य प्रसंग अगले अध्याय में। हरे कृष्ण।